हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो टॉपिक्स है कॉची थ्योरम एंड कॉची इंटीग्रल फार्मूला, इससे रिलेटेड पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे कॉची इंटीग्रल फार्मूला से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया कि कॉची थ्योरम क्या होता है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, सिंगुलरिटी कैसे हम लोग चेक करते हैं, पोल्स कैसे हमें फाइंड करना होता है, जीरोज हमें कैसे फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो आइए आज हम जो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवेल्युएट इंटीग्रेशन सी जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 डी जेड वेयर when C is the circle फर्स्ट पार्ट है इसका ए, जब हमारा मॉड जेड इक्वल टू क्या है 1 है, और सेकंड पार्ट है हमारा जब मॉड जेड इक्वल टू क्या है 1/2। तो हमें इसकी वैल्यू, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड की हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब वाला पहली कंडीशन है मॉड जेड इक्वल टू क्या है 1 है, और सेकंड कंडीशन है जब मॉड जेड इक्वल टू 2 है। तो पहले हम वी नो डैट जेड की जो वैल्यू होती है, जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई। इट मीन्स यदि मॉड जेड की वैल्यू निकालें तो मॉड का मतलब होता है, इसको स्क्वायर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और यदि हम इसको स्क्वायर कर दें और इसकी वैल्यू कितनी दी है 1 दिया है, इट मीन्स दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये एक सर्किल की इक्वेशन है जिसका रेडियस क्या है आपका 1 है। तो होता क्या है कि मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू क्या होता है आर होता है, जहाँ पे ए जो होता है सेंटर ऑफ सर्किल होता है, और जो आर होता है क्या होता है रेडियस ऑफ सर्किल। इट मीन्स आर की वैल्यू हमारी यहाँ पे रेडियस कितना आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, तो पहला पार्ट का जो सोल्यूशन होगा, हम फर्स्ट पार्ट का लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है, लेट जो एफ जेड की वैल्यू है, एफ जेड इक्वल टू क्या है जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 एंड सिंगुलरिटी इज पॉइंट इज, जो सिंगुलरिटी पॉइंट होता है इज जेड इक्वल टू 1। अभी मैंने डिस्कस किया था पिछले वाले वीडियो लेक्चर में कि जिस जेड की वैल्यू पे ये फंक्शन जो एफ जेड है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो सिंगुलरिटी पॉइंट होता है। क्या होता है, सिंगुलरिटी पॉइंट होता है। तो पहला है हमारा फर्स्ट है, जो फर्स्ट है व्हेन मॉड जेड इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर, जो ये सर्किल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तो यदि मान लो हम एक सर्किल बनाते हैं, ये सर्किल हो गया है ना, तो इसका जो सेंटर ये है, यदि ये इक्वेशन होती है तो आपने पढ़ा होगा कि जो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा 0 0, और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, जो हमारा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इट मीन्स लिख सकते हैं 1,0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया ए इक्वल टू इज ऑन द। अब हम जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है, जो ये ध्यान से सुनिए जरा, जब इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं कौन सी इंटीग्रल फार्मूला कहता है कि या तो सिंगुलरिटी पॉइंट विद इन द सर्किल होना चाहिए या ऑन द सर्किल होना चाहिए। तो ये ए इक्वल टू 1 क्या है आपका ऑन द सर्किल है, तो लिखेंगे ए इक्वल टू 1 इज ऑन द सर्किल C, then
बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला। क्या हो गया? फार्मूला क्या होता है? एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू होता है 2 पाई ए इंटू एफ ए। ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो हमें क्या करना होगा? अब हमें एफ ए की वैल्यू क्या करना होगा? फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 ऑन जेड माइनस 1 2 पाई ए। और एफ ए मतलब क्या हो गया आपका? हमारा सिमिलरिटी पॉइंट क्या है? 1 है। इट मीन्स अब एफ जेड की वैल्यू निकाल लें हम। एफ जेड मतलब एफ 1 की वैल्यू। तो एफ जेड क्या है? जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1। तो पूरे हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी जेड स्क्वायर माइनस जेड अपॉन जेड माइनस 1 इक्वल टू 2 पाई ए इंटू एफ 1। और इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1। तो ये हो जाएगा 2 पाई आई। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का है कि व्हेन मॉड जेड इक्वल टू 1/2। तो इसका सेंटर क्या होगा? इसका भी सेंटर क्या होगा? 0 0। ठीक है, लेकिन जो रेडियस होगा आपका क्या हो जाएगा? 1/2। तो यदि हम एक सर्किल बनाते हैं तो सर्किल में हमारा क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा 0 0 और ये क्या हो जाएगा? 1/2, 0। और 1 क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ आएगा ना। तो ये जो है हमारा, जो ये पॉइंट लाई कर रहा है ना, 1 जो हमारा a इक्वल टू 1 इज आउटसाइड द सर्किल। ठीक है, तो देयरफॉर बाई कॉची थ्योरम इसकी वैल्यू क्या होती है? या तो ऑन द सर्किल या फिर इनसाइड द सर्किल, विद इन द सर्किल, तब तो वैल्यू निकलती है। यदि आउटसाइड होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एफ जेड डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इट मीन्स जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला कैलकुलेट इंटीग्रेशन सी जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड 2z प्लस 1 डी जेड वेयर सी इज मॉड जेड इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? पहला हमारा क्या करना होगा? रेडियस फाइंड करना होगा। तो हमें क्या दिया है? मॉड जेड इक्वल टू 1। इट मीन्स इसका रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। सॉरी, रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हमारा एक सर्किल होगा, उसका सेंटर क्या होगा? 0 होगा और ये क्या होगा? हमारा 1 होगा। ठीक है, अब हम इसकी सिंगुलरिटी पॉइंट निकालें। सिंगुलरिटी पॉइंट्स आर, कुछ नहीं करना, ये डिनोमिनेटर है ना, उसको 0 पुट कर दो। तो इसी वैल्यू पे हमारा टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा? मतलब क्या सिंगुलरिटी के लिए क्या होता है कि टोटल हमारा इन्फिनिटिव की तरह टेंस होना चाहिए। ठीक है, या डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो क्या हो जाएगा? जेड इंटू 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर जेड इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू -1/2। ओके, तो पहले हम किससे निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे बाई
कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जे इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई ए इंटू एफ ए। और एफ ए कहाँ से निकलेगा, तो सिंगुलरिटी पॉइंट से निकलेगा, तो यहाँ से हो जाएगा सी एफ जेड क्या आपका है, एफ जेड है जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड इंटू 2z प्लस 1। थोड़ा इसको हम वो कर लें, ब्रेक कर लें, तो ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1/2 माइनस 2 अपॉन 2z प्लस 1, सॉरी ये z हो जाएगा 1/z इंटू डी जे। तो ये चीज़ कहाँ से आई, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया है, तो इसको लिख सकते हैं a/z प्लस b 2z प्लस 1। तो a की वैल्यू 1 आएगी और b की वैल्यू -2 आएगी, ध्यान से रखिए। जेड स्क्वायर अपॉन ये क्या कर दिया हमने, इसको क्या कर दिया है, पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड 2z, मतलब ये पूरे को सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी जेड स्क्वायर प्लस 1/z माइनस 2z प्लस 1। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन, थोड़ा सा इसको अलग अलग कर ले हम, जेड स्क्वायर प्लस 1/z dz माइनस 2z स्क्वायर प्लस 1 2z प्लस 1 dz, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2 पाई आई, हम इसमें क्या पुट करेंगे f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, मतलब z इक्वल टू 0 पुट कर देंगे फंक्शन में, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो 2 पाई आई ही लिखे इसको हम, फिर माइनस, फिर हम यहाँ पे z इक्वल टू -1/2 इसमें पुट करेंगे, तो -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये होगा 2 × में, ठीक है। इसमें भी क्या आ जाएगा 2 पाई आई, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आई माइनस 5 पाई आई, और आंसर जो हमारा आएगा -3 पाई आई। तो मेरे कहने का मतलब क्या है करना, पहले आप रेडियस फाइंड करो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि रेडियस क्या है, ठीक है। देन आप क्या करो, सिंगुलरिटी पॉइंट फाइंड करो, फाइंड करो। देन आपका कॉची इंटीग्रेशन फार्मूला लगा लो, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आई इंटू एफ ए, वैल्यू निकाल के पुट कर दो। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉची इंटीग्रल फार्मूले से हेल्प से न्यूमेरिकल क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट कि सारे वीडियोज आप प्रॉपर देख सके।